इस तरह से बेटा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका कंपटीशन करने के लिए कोई भी यूरोप की कंपनी ईस्ट में नहीं आई। द रॉयल चार्टर्स हाउएवर कुड नॉट प्रेजेंट अदर यूरोपियन पावर फॉर एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। और जो रॉयल चार्टर था उसमें ये वो था कि कहा गया था कि कोई भी यूरोपियन कंपनी जो है पूरब की साइड नहीं आएगी कंपटीशन के लिए। By that time, the first English ship sailed down the west coast of Africa। और समय के साथ जो है पहली इंग्लिश शिप जो है अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर आई और उसने उसको नाम दिया केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशन। The Portuguese already established their presence in the western coast of India। और इंडियन ओशन को क्रॉस करके पुर्तगीज पहले ही इंडियन ओशन को पार करके इंडिया में पहुंच चुके थे। एंड ही एस्टेब्लिश देयर हेड देयर बेस इन गोवा। उन्होंने अपना पहला हेड बेस कहाँ पर बनाया? गोवा में। इनफैक्ट इट वाज वास्को डी गामा। वास्को डी गामा था जो कि इंडिया में आया। एंड हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया, जिसने कि इंडिया के सी रूट को डिस्कवर किया, खोजा। कब खोजा? इन 1498। हु डिस्कवर्ड इंडिया एंड व्हेन? ये क्वेश्चन बनता बेटा, हु डिस्कवर्ड इंडिया एंड व्हेन? By the early 17th century, Dutch too were exploring the possibilities of trade in India। डच ने भी जो है इंडिया में पॉसिबिलिटीज ढूंढ ली थी व्यापार की। Soon the French traders arrived on the scene। और जल्दी ही फ्रेंच ट्रेडर भी जो है सीन में आ गए, वो भी इंडिया में पहुंच चुके थे व्यापार के लिए। The problem was that all the companies were interested in buying the same things। प्रॉब्लम क्या थी बेटा? जितनी भी कंपनी थे, पुर्तगालीज, डच, फ्रेंच और ब्रिटिशर, सभी जो हैं एक समान वस्तुएं ही खरीदना चाहते थे। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। वो क्या लेना चाहते थे सभी कंपनीज? फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क और क्या लेना चाहते थे? और सिल्क और कॉटन लेना चाहते थे। हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। इसकी जो है यूरोप में एक बड़ी मार्केट थी। पेपर, क्लोव्स, कार्डिमम एंड सिनेमम टू वर इन ग्रेट डिमांड। इंडिया के मसाले भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड में थे। कंपटीशन among the European companies inevitable pushed up the price at which these goods could be purchased। और जो ये कंपटीशन था यूरोपियन कंपनीज में, उसने पुश कर दिया प्राइस को, और जो है दीज गुड्स कुड बी परचेज्ड, और ये चीज़ें जो है यहाँ से खरीद ली। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट। इसने जो है प्रॉफिट को कम कर दिया। दैट कुड बी अर्न, जो कि होने वाला था प्रॉफिट ब्रिटिशर्स को, इतनी कंपनी के होने की वजह से वो प्रॉफिट कम हो गया। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट एंड द ट्रेडिंग कंपनी कुड फ्लोरिश वाज द। और इस तरह से जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको कंपटीशन फेस करना पड़ा, और जो वस्तुएं थी वो थोड़ी महंगी कीमत पर लेनी पड़ी, जिससे कि उनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश वाज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कंपटीशन। और जो जितनी भी कंपनी थी वो अपने व्यापार को अच्छा करने के लिए सबके अंदर क्या हो गया? कंपटीशन शुरू हो गया। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लेड टू फ्रेस बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनी। अब जो है ट्रेडिंग कंपनी के बीच जो है बैटल शुरू हो चुकी थी, लड़ाई शुरू हो चुकी, किस तरह से अपने आप को अच्छा साबित करे और अच्छा प्रॉफिट ले। थ्रू द 17th and 18th centuries, they regularly sank ईच अदर शिप। वो लगातार जो है एक दूसरे की शिप को सैंक में डुबाती रही। एंड
ब्लॉक ब्लॉक्ड रूट्स और रूट्स को ब्लॉक करती रही एंड प्रिवेंट राइवल शिप फ्रॉम मॉर्निंग विद द सप्लाईज ऑफ मूविंग विद द सप्लाईज ऑफ गुड्स। और क्या है, प्रिवेंट राइवल शिप्स, जो राइवल शिप्स थी फ्रॉम मूविंग विद द सप्लाई ऑफ गुड्स, जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ जाती थी। ट्रेड वाज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड एंड पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू द फोर्टिफिकेशंस। जो है ट्रेड जो है अब किसके साथ किया जाने लगा था, हथियारों के साथ किया जाने लगा था। और जो उनकी पोस्ट थी उसको बचाने के लिए वो क्या करने लगे थे बेटा, लड़ाइयाँ करने लगे थे, फोर्टिफिकेशन करने लगे थे। फोर्टिफिकेशन मीन्स किलेबंदी। अपने उन्होंने व्यापार को बचाने के लिए किले बनाने शुरू कर दिए थे। क्योंकि क्या था बेटा, जो भी माल खरीदती थी, फ्रेंच कंपनी, डच कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, सभी कंपनियां जो है एक दूसरे की शिप को समुद्र में डुबा देती थी। और इसलिए व्यापार करने के लिए अब किसकी ज़रूरत, हथियारों की ज़रूरत पड़ने लगी थी। और सभी ने अपने आप को बचाने के लिए किलेबंदी करना शुरू कर दिया था, अपने किले स्थापित करने शुरू कर दिए थे। The efforts of 40 settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with the local rulers। और इस तरह से अपने एफर्ट्स की वजह से उन्होंने सेटलमेंट करना शुरू कर दिया और जो फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया, उसकी वजह से जो है वहाँ के जो रूरल्स थे वो उनके साथ ट्रेडर्स के मतभेद पैदा होने शुरू हो गए। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। अब कंपनी का जो है, कंपनी ने पाया कि अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है अपने आप को पॉलिटिक्स के से अलग रख पाना, व्यापार और पॉलिटिक्स को अलग अलग रख पाना। कंपनी ने क्या पाया कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है व्यापार और पॉलिटिक्स को अलग अलग रख पाना। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। अब देखते हैं कि क्या घटित हुआ।